अपने प्यारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए वोकैब बूस्ट नंबर 28 जिसमें आपको सिनोनिम्स की सीरीज करवा रहे हैं। तो अगर ये आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी की आज का सेशन अपन चालू करते हैं। तो देखते हैं कि अपन पहले सिनोनिम्स की जैसे रेगुलर क्लास में बताई रखा है मैंने कि पहले इसके सिनोनिम्स के आंसर बताऊंगा और जो उसके बाद ऑप्शन है उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, है ना। तो अपन पहले सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। पहला सिनोनिम सबके पास है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है? वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, ठीक है। जो ज्यादा बातें करता है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूबल कहते हैं, ठीक है। जिसके अदर सिनोनिम्स भी अपन देखेंगे। तो इसके अदर सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टॉकेटिव, लोकेशियस, ठीक है, चैटरबॉक्स, तो ये सारे हो गए बातूनी के सिनोनिम्स। ए ऑप्शन अपने पास आया रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन? इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई मरीज गया है, मरीज दवाई करवा रहा है तो वो 15 से 20 दिन में रिकवर कर लेता है। ऐसे कहते हैं ना कि इनकी जो बीमार हुए हैं वो 15 से 20 दिन में रिकवर हो जाएंगे। तो रिक्यूपरेट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, रिक्यूपरेट यानी होता है रिकवर करना। तो इसका मतलब हो गया रिकवर, ठीक है। इसका अदर सिनोनिम हो गया रिकवर। रिट्रेट, रिट्रेट को सबसे अच्छा याद करने का तरीका कि अपन जैसे क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, अपन को कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो अपन टीचर को कह सकते हैं सर प्लीज एक बार रिट्रेट कर दो, इसे एक बार वापस दोहरा दो, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम इन डायलेमा, मैं दुविधा में हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिपीट करने से, पुनः दोहराओ या पुनः दोहराना, है ना। सी ऑप्शन अपना गेरुलस जो वॉल्यूबल का आंसर है। डी ऑप्शन अपने पास आता है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसे पिटे दाग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? घिसे पिटे दाग। इसको इसके अधिकतर सिनोनिम देखेंगे अपन, टाइट रिमार्क, ओल्ड एंड ओवर एज्ड, इसका मतलब होता है दाग, ठीक है। इसको अपन दाग से देख सकते हैं, जिसे पिटे दाग का लग जाते हैं, जैसे कि मार्बल वगैरह में भी, फर्श वगैरह में भी दाग लग जाते हैं, उसको अपन टाइट रिमार्क कह सकते हैं, उसको अपन प्लेटिट्यूड कह सकते हैं। सेकंड अपने पास आया पिलेज। पिलेज का मतलब क्या होता है? पिलेज का मतलब होता है लूट का माल या लूट करना। पिलेज यानी होता है लूट का माल या लूट करना। जिसके अदर सिनोनिम अपन देखते हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है प्लंडर। प्लंडर यानी कि होता है लूट करना, ठीक है। तो सबसे अच्छा अपने पास रोब्रिक या रोब लिख दो, ठीक है। उसके बाद वेले, WAY LAY, वेले यानी कि होता है लूट करना, है ना। एम्ब्यूश, AMBUSH, एम्ब्यूश यानी कि होता है लूट। बूटी, BOOTY, बूटी यानी कि होता है लूट का माल। ठीक है। अब अपन इसका आंसर देखते हैं कि विलेज का आंसर लूट का माल कौन सा हो रहा है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तार में। हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, इसका पूर्ण शब्दों में वर्णन करें तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वही हो गया। इसका मतलब होता है डिटेल्ड में, ना, जिसको अपन इंक्लूसिव भी कहते हैं। विस्तार। डी ऑप्शन प्लंडर जो इसका आंसर है। प्लंडर यानी होता है लूट का माल। सी अपने पास है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है उद्गम। नदियों का भी उद्गम होता है, कहां से होता है ये नदियों का उद्गम, ठीक है। तो नेसेंट यानी होता है उद्गम, जिसको अपन बिगिनिंग कहते हैं। इंसेप्शन,
ओरिजिन, ये सारे हो गए उद्गम से रिलेटेड या शुरुआत से रिलेटेड, है ना। डी ऑप्शन अपने पास है क्लैंडेस्टाइनली, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्लैंडेस्टाइनली, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, CLANDESTINELY, क्लैंडेस्टाइनली, जिसका मतलब होता है गुप्त रूप से। कोई काम क्लैंडेस्टाइनली किया जाता है, इसका मतलब वो काम गुप्त रूप से किया जाता है, सीक्रेटली से किया जाता है। अगर इसका सिनोनिम देखते हैं अपन, कोवर्टली, गुप्त तरीके से काम किया जाता है, कोवर्टली किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन अपना आया है सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल किसको कहते हैं? इसको सबसे याद करने का तरीका, शिवाजी को याद करो, महाराज शिवाजी को, जिन्होंने सबसे ज्यादा भारत में सिटाडेल बनाए हैं, सबसे ज्यादा फोर्ट बनाए हैं। लेकिन उनकी जो संधियां हुई उसमें औरंगजेब ने इनके आधे से ज्यादा फोर्ट है वो ले लिए। तो इसको याद करने के लिए महाराज शिवाजी का एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। सिटाडेल आते तुरंत आप महाराज शिवाजी को याद करो। तो सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट, किले, है ना। अब आया आपके पास एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है? पथ से भटक जाना, है ना, जिसको कहते हैं डेविएशन। यानी पथ से अधिकतर स्टूडेंट को, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट होता है वो कब भटकता है पथ से? 10th के बाद। 10th के बाद कहते हैं कि स्टूडेंट को अगर 10th के बाद ये 11th 12th में संभल गया तो ठीक है, नहीं तो 11th 12th में उसकी दो पटरियां होती है, दो वे होते हैं, या तो वो एक सही लाइन में जाएगा या वो एक गलत लाइन में जाएगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ जाना है। एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन। ये हो गया पथ से भटक जाना। सी ऑप्शन है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी से भेदभाव करना, पक्षपात करना। ये पास्ट में अपने हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा होता था, प्रिजुडाइज लोगों के साथ प्रिजुडाइज किया जाता था। ऊंची जाति और अपने नीची जाति वाले, जो ऊंची जाति वाले थे वो नीची जाति पर रोब जमाते थे, वो प्रिजुडाइज करते थे, है ना। तो ये हो गया प्रिजुडाइज, जिसका मतलब होता है बायस। और क्या कहेंगे इसको? ठीक है, तो ये हो गया पक्षपात से रिलेटेड। और इसका देखते हैं अपन सिनोनिम पार्शियल। पार्शियल यानी हो गया पक्षपात। डी ऑप्शन अपने पास आ गया लो ब्रो। लो ब्रो क्या है? कंडीशन होती है जिसकी दयनीय स्थिति में आता है ना, कोई एकदम खराब सिचुएशन है, उसकी बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन चल रही है, उसको कहते हैं लो ब्रो कंडीशन। ठीक है, तो जैसे कि इसके अदर सिनोनिम देखते हैं अपन, इसका होता है एब्जेक्ट। और एब्जेक्ट को याद करने का तरीका, जैसे कि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। इसको लिख लो अब हिंदी में, और इसको जैकेट से याद कर लो। इसको कर लो जैकेट और इसको कर लो अब। और अपन को याद करना हो तो पापा मुझे नया जैकेट ला दो। अब मेरा जैकेट जो है वो दयनीय स्थिति में है, खराब अवस्था में है। तो इसको याद करने का तरीका ये हो गया। और अपन इसके देखते हैं पैथेटिक। इसका मतलब होता है दयनीय, है ना। तो ये हो गए सारे दयनीय स्थिति से रिलेटेड। फिर आते हैं अपन चौथे सिनोनिम्स की ओर, जो अपना है नॉस्टैल्जिया। ये अपने एनडीए नवंबर 2021 के पेपर में आया हुआ है। आप जरूर एक बार इसे चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो। नॉस्टैल्जिया नवंबर वाले पेपर में आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यादें अपनी, जो पुरानी यादें होती है ना, उसको कहते क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया, है ना। तो अपन देखते हैं इसका होता है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग यानी कि यादें होती है। और क्या होती है? रिमेम्बरिंग। ठीक है, और मोमेंटो, इसका मतलब भी यादगार होता है। हंसी के पल उसको कहते हैं मोमेंटो। ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास आया
मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, जो कोई अपराधी होता है उसे कहते हैं मेलेफिसेंट। ठीक है, मेलेफिसेंट का मतलब हो गया क्रिमिनल। ये हो गया क्रिमिनल। सी ऑप्शन अपने पास आया सोलेमनिटी। सोलेमनिटी का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, है ना। सोलेमनिटी हो गया सम्मान। तो इसका अपन सिनोनिम देखते हैं, डिग्निटी। ये भी इसी पेपर में आया हुआ है, ये नवंबर वाले में। ठीक है, सोलेमनिटी जो है डिग्निटी, ये जो डिग्निटी है वो नवंबर वाले पेपर में आ चुका है एनडीए के। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो। सोलेमनिटी का मतलब होता है सम्मान, डिग्निटी जिसे सीरियसनेस कहते हैं, जिस किसी को सम्मानित करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन अपने पास है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है अलग करना, डिकोड करना, है ना। अब इसको अपन याद कर सकते हैं जल संधि से। अब जिसकी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। अब पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है ना। तो ये हो गया, यानी जल संधि, इसको जल संधि के एग्जांपल से याद कर सकते हैं, डिकोड। और अगर जल संधि की डेफिनेशन देखें तो अपन उसको यूं दे सकते हैं कि जो दो स्थल वाले जो पार्ट होते हैं उनको वो अलग करती है। जो जल संधि होती है वो दो स्थल वाले पार्ट को अलग करती है, और जो जल वाले भाग होते हैं उनको मिलाती है। तो डेसिफर यानी डिकोड, अलग करना। ठीक है, पांचवा ऑप्शन अपने पास आया है, फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास आया है मिएगर। मिएगर का मतलब क्या होता है? कोई चीज अपन को कम अमाउंट में मिलती है, अपन कहां पर भी गए, अपन को वो चीज कम अमाउंट में प्राप्त हुई, इसको कहते हैं मिएगर। मिएगर यानी होता है स्मॉल अमाउंट में प्राप्त होना अपन को कोई भी चीज। ठीक है, ए ऑप्शन अपने पास आया ब्रेविटी। इसका मतलब होता है संक्षिप्त में। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षिप्त में। जैसे कि लास्ट में अपन किसी भी पार्ट का सार होता है वो इंग्लिश में भी दिया जाता था, और हिंदी में भी पार्ट का जो सार रहता था वो एकदम संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ऐसे हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए और इंग्लिश में भी आए। तो इसको ब्रीविटी यानी होता है संक्षिप्त में, जिसको अपन कहते हैं कंसाइज। ठीक है, और देखेंगे अपन इसको कहते हैं ब्रीफ। ठीक है, और देखना है अपन को इन अ नटशेल। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है ब्रीफ, एकदम संक्षिप्त अवस्था में, इन अ नटशेल। और इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, कॉम्पैक्टनेस। स्पेलिंग देखना आप, COMPACTNESS। कॉम्पैक्टनेस यानी होता है संक्षिप्त। ठीक है, जिस्ट, GIST यानी होता है सारांश, और FIST फिस्ट यानी होती है मुट्ठी। GIST जिस्ट यानी सारांश, FIST फिस्ट यानी मुट्ठी। तो ये जिस्ट यानी सारांश हो गया। और देखते हैं अपन सिनॉप्सिस, और देख लेते हैं समरी। सिनॉप्सिस के देख लेना आप, स्पेलिंग SYNOPSIS। सिनॉप्सिस का मतलब होता है सारांश। हिंदी में मैं लिख सकता हूं इसको सारांश। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास है पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। ये हो गया इसका आंसर फिफ्थ का। सी ऑप्शन अपने पास है स्टीफल। स्टीफल का मतलब होता है गला घोटना, किसी को गला घोट के मार देना, इसका मतलब होता है स्टीफल। स्मूदर, स्मूदर यानी होता है गला घोटना। ठीक है, डी होता है एस्पायर। डी अपने पास ऑप्शन आया एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है किसी से आशा करना, होप करना। होप यानी होती है आशा, HOPE, होप यानी होती है आशा, इसका मतलब होता है एस्पायर। ठीक है, किसी से आशा रखते हैं यानी अपन एस्पायर रखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर अपन आगे चलते हैं। अपना सिक्स्थ क्वेश्चन आया है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, जिसका मतलब होता है इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी होती है। और अपन इसके एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी, ये तो आपने सुना ही होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। और इसके अगर अपन इडियम में बात करते हैं तो फेयर एंड स्क्वायर, FAIRANDSQUARE, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। और इसके अपन देख लेते हैं अपराइटनेस, अपराइटनेस का मतलब भी होता है ईमानदारी। बी है ऑप्शन अपने पास कल या कब, ठीक है, आर साइलेंट भी रख सकते हैं, आर इसमें बोल भी सकते हैं, इसके प्रोनाउंस दोनों हैं। तो कर्व यानी होता है किसी चीज को या किसी भी मैटर को चेक करना और उसके बाद उसको कुछ भी उसके बारे में बोलना, तो कर्व यानी होता है चेक करना, ठीक है। और चेक करने बाद स्टॉप करने को भी कर्व ही कहते हैं, जिसका मतलब स्टॉप करना, ठीक है। तो ये हो गया कर्व से रिलेटेड। सी ऑप्शन अपने पास है कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस होता है नॉलेज, जिसकी कोई बंदा कहता है आई हैव अ नॉलेज इन मेनी फील्ड्स, तो नॉलेज की जगह अपन वहां पे कॉग्निजेंस भी यूज कर सकते हैं, आई हैव अ कॉग्निजेंस इन मेनी फील्ड्स, ओके। कॉग्निजेंस यानी हो गया नॉलेज। ज्ञान, ये जो ज्ञान है वो क्या है, अनंत है, ज्ञान कभी भी किसी का पूरा नहीं होता, ज्ञान जो है वो अनंत है। डी अपने पास आया इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है। घुसपैठ कौन करते हैं, अधिकतर अपने आतंकवादी इंडिया में घुसपैठ करते ही हैं, इनफिल्ट्रेशन याद कर सकते हैं। मेजर मूवी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हाल ही में आई है, उसमें 26/11 में अपने कसाब ने इनफिल्ट्रेशन की थी मुंबई के ताज होटल में, तो ये इनफिल्ट्रेशन को अपन उससे याद कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करना, और इसके अगर अधिकतर देखते हैं तो इन्वेड, ठीक है, अटैक करना भी कहते हैं, इसको ऑनस्लॉट भी कहते हैं, जो मैंने पहले की सीरीज में करवा रखा था, घुसपैठ करना इसका होता है। तो आज की जो सिमिलरेंसी क्लास होती है वो पूरी होती है, मैं आपको एक बार इसका रिवीजन पूरा करवा देता हूँ। आप देखिए वोल्यूबल, वोल्यूबल यानी होता है बातूनी, टोकेटिव कहते हैं जिसको, नंबर 1 लोकेशियस बातूनी, चैटरबॉक्स बातूनी, ठीक है। रिक्यूपरेट यानी होता है रिकवर, हॉस्पिटल से कोई व्यक्ति रिकवर होता है उसे कहते हैं रिकवर। रिट्रीट यानी होता है किसी चीज को पुनः दोहराना, ये हो गया 5वां वर्ड अपना। अब सी ऑप्शन अपने पास गैरोलस इसका आंसर है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है ट्राइट रिमार्क, इसे पिटे दाग। ओल्ड एंड ओवर एज इसका मतलब भी होता है दाग, ठीक है। पिलेज का मतलब होता है लूट का सामान, ठीक है, उसको कहते हैं बूटी। और रोब है, रोबरी से सामान आया, ये हो गया अपना 8वां वर्ड। ये होता है अपना 9th वर्ड जो वेल है, WAY वेल है यानी भी होता है चोरी का माल। एम्ब्यूस यानी होता है ये भी लूट का माल, ये 10वां वर्ड हो गया। और जो बूटी है अपना लूट का माल हो गया 11वां वर्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, विस्तार में, तो डिटेल्ड हो गया अपना 12वां और इंक्लूसिव हो गया 13, तो ये हो गया विस्तार में, ये हो गया 13 वर्ड। बी प्लंडर इसका आंसर है, प्लंडर यानी भी होता है लूट का माल, जो पिलेज का आंसर हो गया। अब देख सकते हैं आप नेसेंट यानी होता है उद्गम स्थल, जिसका बिगिनिंग, एक्सेप्शन, ओरिजिन इसका आंसर हो गया। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेटली कोई भी चीज कोवर्टली गुप्त रूप से की जाती है, उसको कहते हैं क्लैंडस्टाइन। सिटाडेल महाराज शिवाजी, जिसका मतलब होता है फोर्ट, किले। एब्रेशन इज डेविएशन, पथ से भटक जाना। स्टूडेंट 10 के बाद उनके दो वे होते हैं, एक गुडविल और एक बैड, तो वो जिस तरफ जाते हैं वो उनका डिसाइड करता है फ्यूचर। अगर गुड की तरफ गए तो गुड फ्यूचर होगा, बैड की तरफ गए तो बैड फ्यूचर होगा। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, इसका बायस कहते हैं या पार्शियल कहते हैं, वो पक्षपात होता है। लो प्रो यानी होता है दयनीय स्थिति, एब्जेक्ट पैथेटिक, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मींस होती है यादें, रिमेम्बरिंग, लॉन्गिंग, मोमेंटो यादगार पल, जिसे हंसी के पल कहते हैं, गाना भी सुना होगा हंसी के पल। तो ये हो गया अपना मेलफिसेंट, जो क्रिमिनल अपराधी होता है। सोलेमिनिटी का मतलब होता है डिग्निटी, किसी का सम्मान या किसी को सम्मानित करना, सीरियसनेस। डेसिफर यानी होता है डिकोड, अलग करना। मेगर, मेगर का मतलब होता है कम मात्रा में, जिसका हो गया स्मॉल अमाउंट। ब्रीविटी यानी हो गया कंसाइज, संक्षिप्त मात्रा में।
ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, इन अ नटशेल जो एक इडियम है इसका मतलब होता है संक्षिप्त में, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। पर यहाँ पर अगर सेंस के अनुसार अगर ये आता है तो ये इसका आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में आता है तो कॉम्पैक्टनेस इसका आंसर हो सकता है। जिस्ट यानी कि समरी, सिनॉप्सिस यानी कि सारांश, समरी यानी कि सारांश होता है। पार्टली यानी कि कम अमाउंट में जो इसका फिफ्थ का आंसर है। स्टीफल, स्टीफल का मतलब होता है स्मूदर, गला घोटना, स्मूदर यानी होता है गला घोटना। एस्पायर होता है आशा, होप। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, अपराइटनेस कहते हैं जिसको। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, फेयर एंड स्क्वायर, ये जो फेयर एंड स्क्वायर है वो इडियम से, तो ये हो गया ईमानदारी से रिलेटेड है। कर्व, कर्व यानी होता है चेक करना, स्टॉप करना या मना करना, ठीक है। कॉग्निजेंस यानी होता है नॉलेज, जिसको ज्ञान होता है। इनफिल्ट्रेशन यानी इनबिल्ट स्प्रेड करना। तो आज की जो सिनोनिम्स की सीरीज है वो खत्म हो गई है, जिसमें मैंने आपको इसका रिवीजन भी क्विक करवा दिया और बहुत ही अच्छे एग्जांपल देकर करवाया। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।